पूज्य रामलोचन दास जी महाराज अति संक्षिप्त में सबको आशीर्वचन दें। जनकपुर से जानकी मंदिर से श्री रामलोचन दास जी पधारे हैं, आपके द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। जय सिया राम। श्री किशोरी जी की, श्री दुलाल सरकार की, श्री सीताराम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर सरकार की, श्री बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग तग कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर दासी, सिया राम में सर्व जगदानी, करवे प्रणाम जोर जुगतानी। आज बड़ा हर्ष के साथ इस अखंड भारत के भूमि भारत में बहुत गर्वान्वित होकर के आज किशोरी जी के उस महल से आशीर्वाद लेके आया हूं। हमारे सनातन हिंदू पद यात्रा के माध्यम से आज विश्व पटल पर हम लोगों को अगर जोड़ने का काम अगर कोई किए हैं तो हमारे बागेश्वर के पूज्य महाराजी वीरेंद्र शास्त्री जी के। केवल भारत में ही नहीं महाराजी सीमित है, आज विश्व में हमारे सनातन जाग चुके हैं महाराजी के आशीर्वाद और माध्यम से। वैसे अन्य देश भारत के लिए मित्र राष्ट्र हो सकता है, लेकिन नेपाल ऐसी देश है जो भारत के लिए संबंध राष्ट्र है, संबंध राष्ट्र। हमारे किशोरी जी और दुल्हा राम जी का संग नेपाल भारत का सदियों से एक हृदय, और हृदय के अंदर में जो हम लोग सांस लेते हैं, हमारे शरीर जो जल लेते हैं, पंचतत्व, ऐसी संबंध हमारे नेपाल और भारत की है। हम लोग एक दूसरे के लिए कहीं चूकते नहीं है। आज हमारे यहाँ इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हमारे नेपाल से भी करीबन 10,000 की संख्या में पूज्य महाराजी के साथ घूम रहे हैं। आज हिंदुस्तान के, आज भारत के झंडा के साथ अगर शोभा में जोड़ के चल रहे हैं तो आज साथ में देखेंगे नेपाल की भी झंडा होगी। इसलिए पूज्य महाराजी के इतने बड़े दृढ़ता संकल्प को हमने आज मंगलवार के दिन इस मंच पे एक हमारे किशोरी जी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए थे, जो हनुमान जी आज तक हम लोग के बीच में विराजमान है। वैसे कलयुग में हमारे सनातन हिंदू धर्म प्रेमी के लिए एक हनुमान जी प्रकट हैं, हमारे बागेश्वर सरकार, जो आज सबको जोड़ के एक सनातन को फिर से जगाने का इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम और योगदान दिए हैं। आज वही किशोरी जी की
पूर्ण रूप से महलों की आशीर्वाद लेके हम आए हैं। राम अगर हमारे गुरु निधि सुत हो कर ही रहो तो रघुनायक छोहू। आप महाराज जी किशोरी जी का आप पर पूर्ण आशीर्वाद है। हम आपके मामा किशोरी जी के यहाँ से पूर्ण आशीर्वाद लेके आया हूँ। आप केवल भारत को ही नहीं विश्व में हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे विश्व में। और नेपाल भारत जब भारत में हिंदू राष्ट्र आप तो स्थापित कर ही चुके हैं। इस पद यात्रा के माध्यम से जब घोषित होगा तो दोनों साथ में ही घोषित होगा, हमें विश्वास है। और इतना कहते हुए आज इस मंच पर विराजमान बहुत सारे संत चरण है, हमारे चित्र विचित्र भैया जी भी है। सबको पूज्य महाराज जी सबको हम अपनी ओर से साष्टांग दंडवत करता हूँ। और इस यात्रा में आज बागेश्वर धाम के पागलों भक्तों हमारे नेपाल से आए हुए सब संत प्रेमी भक्तों को आप इतनी बड़ी निष्ठा और आस्था लेकर अपनी अपनी घरों से निकले हैं। 8 दिन के लिए जो यात्रा में सब तरह का कष्ट को सामना करना पड़ता है, आप सब पूजनीय हैं। मैं सबको चरण कमल में साष्टांग दंडवत और किशोरी जी का आशीर्वाद देता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। अब हम प्रार्थना करेंगे कि केवल आधे मिनट में अपनी बात रखें। बलरामाचार्य जी महाराज बैठे हैं, केवल आधे मिनट में अपनी बात को संक्षिप्त में कह के विराम करें। बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी महाराज की, सनातन धर्म की। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मंच पर उपस्थित समस्त महानुभाव संत चरणों में बारंबार प्रणाम। आज बालाजी महाराज की कृपा से आप लोग देख रहे हैं, सनातन धर्म को जागृत करने के लिए और आपके हृदय में जो सनातन धर्म के लिए भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, समर्पण है, वह मुझे पलवल की इस पवित्र भूमि पर दिखाई दे रहा है। बोले सनातन धर्म की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण में सरकार कहा गया है, तपसा ऋषियों पश्यतो धर्मा सनातना। जो ऋषियों की तपस्या है, संत जनों की तपस्या है, वही मंथन का परिणाम है कि आज आप यहाँ उपस्थित होकर सनातन धर्म के लिए अद्भुत पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है, ये ऐतिहासिक पद यात्रा विश्व में पहली बार ऐसी निकाली जा रही है। मैं ओरछा की पवित्र भूमि पर भी पूज्य सरकार के संग था और आज वृंदावन धाम से आया हूँ। संग में गिरिराज बाबा भी मेरे साथ चित्र विचित्र जी आए हुए हैं। अब तो काम पूरा है गो जब ब्रजवासी संग में आ जाए। एक लीड दे लो। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। एक बार दोनों हाथ उठा करके सनातन धर्म के लिए कहिए, हे सरकार, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ। आवाज नहीं आ रही? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जो इस पद यात्रा से जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा, उन सब पर बागेश्वर धाम सरकार की बालाजी की कृपा है जो यहाँ आप लोग आए हैं और कितने भाव से इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मैं पूज्य महाराज श्री को, बागेश्वर धाम सरकार को यही प्रार्थना करूंगा, आपके द्वारा पद यात्रा 2.0 जो हो रही है, समस्त ब्रजवासी
भारत ही नहीं अब तो पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है इस पद यात्रा में। सनातन धर्म की जय। आगे के क्रम में हम परम पूज्य श्री चित्र बिहारी दास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप अपने संकीर्तन से एक सनातन यात्रा पर भी आपने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, उसको जरूर श्रवण कराएं। और इसी मध्य में जब तक महाराज जी के पास माइक पहुंचे, हम राजेंद्र तिवारी जी से कहेंगे, जिन्होंने यहाँ पर अथक प्रयास किया, ऐसे 4-5 लोग हैं, उनको प्रणाम जरूर करवा दें। या इसके बाद पूज्य महाराज जी का संकीर्तन सुन लें फिर। हाँ, पूज्य चित्र बिहारी दास जी महाराज अपने संकीर्तन से हम सबको लाभान्वित करें। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बागेश्वर सरकार की जय, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अमित जी सुर दे दो। खूब आनंद और हृदय में हर्ष है। हमको बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं, सब संत महापुरुष यहाँ विराजे हैं जिनके आशीर्वचन आप सबको मिल रहे हैं। और पूज्य सरकार का तो खूब स्नेह प्रेम आशीष सबको मिलता है। इनकी आज्ञा हुई थी तो एक भाव भी निवेदित किया था पूज्य श्री बागेश्वर सरकार के चरणों में। लेकिन आप सबकी इतनी सरकार के चरणों में श्रद्धा देखते हुए और सनातन के प्रति समर्पित भाव देखते हुए हम केवल एक ही शब्द में, एक ही पंक्ति में इतना कहेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कई बार बहुत प्रतिकूलताएं भी आती हैं। लेकिन सरकार ने आह्वान किया है और सनातन की रक्षा के लिए सरकार ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और आप सब, हम सब सरकार के संग चल करके ऐसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो अवसर आपने हम सबको प्रदान किया है, कि हम सब के जीवन को प्रसाद करने वाले पवित्र पल हैं। ऐसे अनुष्ठान में, ऐसे वर्ष के लिए हम सब संकल्पित हों। और हम इतना ही कहना चाहते हैं, डरना मत जमाना जितना खिलाफ हो, डरना मत जमाना जितना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते पे जो सीधा और साफ हो, जो सीधा और साफ हो। और सरकार का जैसे कभी पूछे श्री जनकपुर वाले महाराज जी ने कहा, तो हम भी यही बात कहना चाहते हैं, सरकार का अवतरण ही इसलिए हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार का अवतरण ही इसलिए हुआ है। और पूज्य बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा इस रूप में हम सब के साथ है। तो श्री हरि ने जिस दिन आपको बनाया होगा, उस दिन बना करके वो खुद भी ललचाया होगा। श्री हरि ने जिस दिन आपको बनाया होगा, वो बनाकर खुद भी ललचाया होगा। वो रख लेते आपको अपने ही पास, लेकिन उनको कुछ ख्याल हम गरीबों का आया होगा। इसलिए सरकार का यहाँ अवतरण हुआ। हम सब सरकार के साथ रहे और इसके पवित्र संकल्प में अपना सहयोग करते हुए सनातन धर्म